सावधान रहें भाइयों, हम तो रहे या ना रहे, आने वाली पीढ़ियां एक आज़ादी की लड़ाई और लड़ेगी। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी। डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर रहे। वे नवनिर्मित पंचायत समिति पाड़वा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना का नाम बदलकर और पारदर्शी बना दिया गया है और ये योजना वही की वही है। लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके, इस योजना को और सुदृढ़ कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही है। और भी कई सारी योजनाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार धरातल पर ला रही है और लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। उन्होंने पीट कस्बे में हुए पिछले दिनों घटनाक्रम को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे क्षेत्र में आपसी प्रेम भाव को बिगाड़ रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। एक बेटी अपनी इज्जत की खातिर अपने प्राण त्याग देती है और ऐसे लोगों को ये लोग शरण दे रहे हैं और इन्हें अपना भाई बता रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हम रहे ना रहें, लेकिन उन्हें एक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोगों का हमारे इस वागड़ में कोई काम नहीं है। इसलिए सतर्क हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में जो विकास कर रही है उसमें साथ दें। इस दौरान पाड़वा ग्राम पंचायत के लोगों ने पंचायत समिति बनने को लेकर सरकार का आभार भी प्रकट किया। एक योजना चलती थी, महात्मा गांधी नरेगा योजना। उस योजना को मंशा थी कि भाई गांवों के लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, उनका जीवन चलेगा, यही था। लेकिन उसमें कई विसंगतियां आ गई, उसमें कई प्रकार की कमियां आ गई। उस योजना में लोग लूटने लग गए, भ्रष्टाचार होने लग गए, फर्जी नाम हाजिरी भरने लग गए। हमको पता ही नहीं, हमारे नाम से नाम चल रहा है, उनका पैसा उठ रहा है और उनका भुगतान भी समय पर नहीं होता था। इस इशू को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी का मन में है कि इसको थोड़ा पारदर्शी बनाया जाए, तो थोड़ा मजबूत किया जाए ताकि भ्रष्टाचार न हो। योजना वही की वही है, इसका नाम बदल करके विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन। अब ये शब्द ऐसा है और शब्द में ही दिखता है कि भाई रोजगार के साथ साथ इसमें आजीविका का साधन भी बने। तो कलेक्टर साहब ने ठीक कहा कि इस योजना में जो कुशल श्रमिक है, कारीगर है और है, ऐसी कई प्रकार की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद में जरूरी नहीं है कि वो नरेगा में ही मजदूरी करेगा, अन्यत्र जाकर के भी बारहमासी वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। फिर इसमें एक ये है कि भाई इसका भुगतान समय पे है। फिर इसमें एक चीज और जोड़ी है कि जैसे मान लीजिए आपका बुआई का समय आता है, फसल कटाई का समय आता है, उस समय आप परेशान करता, छेड़छाड़ करता, घर पे जाके मारपीट करता, लड़की ने चरित्र के खातिर उस लड़की ने जहर खा करके आत्महत्या कर, वो लड़की मर गई, अपनी इज्जत के खातिर मर गई। भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस प्रकार का क्या हमारी बहन पे हो सकता है क्या? ऐसा होने देंगे क्या? और जब वहां लोग गए तो कहते हैं ये मुसलमान तो हमारे भाई की तरह हम तो रहते हैं और ये बाहरी लोग आकर के, और क्या कहा, असामाजिक तत्व आकर के ऐसा कर रहे हैं। उसकी मदद के लिए कोई गया, किसी की बच्ची मरी है, उसके आंसू पोंछने का काम नहीं करते हैं, उल्टा ये कहते हैं कि हमारा भाईचारा बिगाड़ते हैं। ऐसे लोग चाहिए क्या? सावधानी रहे भाइयों, हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां परेशान होगी, आने वाली पीढ़ियां एक आजादी की लड़ाई और लड़ी। ये विकास तो हम करेंगे, सारे करेंगे, और विकास तो हमारे खाते में ही आते हैं। कांग्रेस के खाते में तो जीरो है भैया, जीरो। 50-55 साल के राज का इतिहास पता तो तुमने क्या किया? वादा करता हूं डबल इंजन की सरकार है, आप कहोगे वो काम करें। मैं ये नहीं कहता तो 100 काम कर, आप बताओगे 100 ही पूरे करूंगा। जनता के हित के आप काम बताओगे, सारे काम करके कर्जा चुकाएंगे। ये सारे अधिकारी बैठे हैं, ये रात को आपके बीच में आए, आपकी समस्या सुनेंगे, आपकी मदद करने के लिए आए। आप बताइए अपनी समस्या। लोकतंत्र में आप मालिक हो, मालिक का भला करने का काम हमारा है, हम नौकर हैं।
आपके मुनि में हम नौकर हैं, फिर सरकार का पैसा तो खजाना है, बाबूलाल खराड़ी के बाप का नहीं है।